नमस्कार, मैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर साकेत कुमार, जनपद सहारनपुर, भारत। आप सभी लोगों का स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज की मुहिम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पुनः अभिनंदन और नमन करता हूं। मित्रों, आज का स्वास्थ्य का विषय है साइनोसाइटिस, जिसे आम भाषा में आप साइनस के नाम से जानते हैं। साइनस एक एनाटॉमिकल कंडीशन है, जबकि साइनोसाइटिस एक रोग का नाम है। हमारे नेजल पैसेज के चारों ओर फ्रंटल बोन, स्फेनोइडल बोन, इथमोइडल बोन और मैक्सिलरी बोन, इन बोन्स की अंदर इनर लेयर में कैविटी में कुछ प्रकार से किसी कारणवश सूजन आ जाती है और सूजन के कारण वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इसके मुख्यतः क्या कारण हो सकते हैं? बार बार आपको किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो या किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, चाहे वो आपको कोल्ड एयर से हो, धूल से हो, धुएं से हो, पोलन ग्रेन्स से हो, जो खेती के ग्रेन्स होते हैं, भूसा या स्टिग्मा वगैरह से हो, एग से हो या किसी स्पेसिफिक कॉटन फाइबर से। अगर आपको इस प्रकार की कोई एलर्जी रहती है तो मुख्यतः इस साइनस की जो इनर वाल होती है, इनर कैविटी की जो वाल होती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसमें सूजन हो जाती है और वहां से निकलने वाला सिक्रीशन जो अमूमन नॉर्मल कंडीशन में नेजल कैविटी के अंदर प्रभावित होता है, वो नहीं हो पाता, रास्ता बंद हो जाता है। स्थिति यह गंभीर हो जाती है कि वो साइनस टेंडर होते हैं और टेंडर होने के कारण वहां से जो सिक्रीशन निकलता है वो ब्लॉक कर देता है और हमारे दर्द होता है। साइनोसाइटिस में दबाने पर फ्रंटल, स्फेनॉइड और एथमॉइड और मैक्सिलरी साइनस को दबाने पर पेन होता है। ये मुख्यतः इसकी पहचान है। इसके क्या लक्षण? नाक का बंद रहना, बदबूदार सांस का आना, सर में दर्द होना, आंखों के पीछे ये दर्द विशेषता होता है, सर के में भारीपन महसूस करना और सिर को हिलाते हुए दर्द की अवस्था का तीव्र होना, ऐसे में होना, चक्कर आना, कमजोरी होना, बुखार की यथावत स्थिति बनी रहती है। एक्यूट केस में जब स्थिति बहुत जल्दी गंभीर होती है, जब बहुत कम समय अंतराल के अंतर्गत साइनोसाइटिस आपको होती है, तो उसे एक्यूट अवस्था कहते हैं। एक्यूट अवस्था में ये लक्षण बहुत तीव्रगामी हो जाते हैं, ऐसे नहीं हो जाते, और क्रोनिक अवस्था में ये रोगी को परेशान करते हैं। इसके बचाव के क्या साधन है? इसके बचाव के अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, वायरल इन्फेक्शन को ना होने दीजिए, जो आपके लिए एलर्जन का काम कर रहा है, जो विघटक आपको एलर्जी उत्पन्न करते हैं, चाहे वो धूल हो, धुआं हो, पोलन ग्रेन्स हो, एग हो, फूड मटेरियल हो, मिल्क मटेरियल हो, कॉटन फाइबर हो, पोलन ग्रेन्स हो या अन्य कोई भी एलर्जन, कोशिश कीजिए कि आप उन एलर्जन से दूरी बनाकर रखें। अगर हम साइनोसाइटिस का चिकित्सा सिद्धांत की बात करें तो चिकित्सा सिद्धांत में कुछ मुख्यतः उन इन्फ्लेम्ड साइनस से जो सिक्रीशन ब्लॉक हो गया है, उसको विभिन्न माध्यम जैसे जल लेती, स्टीम इनहेलेशन और हॉट वाटर बैंडेज की द्वारा आंखों के चारों तरफ गर्म पट्टी पानी की भिगी हुई उसे सिकाई करते हैं, तो अंदर की इन्फ्लेम्ड जो म्यूकोसा होती है, इन्फ्लेम्ड जो लाइनिंग होती है, वहां आराम मिलता है। इन तीनों जलनेती, स्टीम इनहेलेशन और हॉट वाटर की बैंडेजिंग से नेजल पैसेज खुल जाता है और जो वहां सामान्यतः म्यूकस जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया का भी, जिसके कारण वो पीला हो जाता है, जिसे हम बलगम कहते हैं एक तरह से, वो बलगम का भी यथावत सामान्य अवस्था में जैसे शराब होना चाहिए था, वो नेजल कैविटी के माध्यम से होता रहता है। एलर्जन से दूरी बनाए के साथ साथ आपको ये जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी पर फोकस रखें। आपकी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी प्रकार ना घटे, इस चीज का विचार करना बहुत ही जरूरी है। आयुर्वेद में साइनोसाइटिस का बहुत अच्छा योगदान है। आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाकर आप साइनोसाइटिस का बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। उष्णवीर्य औषधियां और जो कफ शामक औषधियां होती है, जो आपके म्यूकेंट को, स्पुटम को, जो ऑलरेडी आपके इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा के कारण साइनस में बन चुका है, उसको आप कम कर सकते हैं। पिपली, सौंठ, मरीच, दालचीनी, तुलसी, इन सब का काढ़ा रेगुलर पी सकते हैं और इन्हीं के काढ़े में स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं।
आयुर्वेद पंचकर्म की विधि शिरोविरेचन, जिसको हम नस्य के नाम से जानते हैं, जिसमें नाक में औषधियों से निर्मित तेल डाला जाता है। वो तेल नेजल पैसेज को खोल देता है, कफ अवरोध को खत्म कर देता है, और जो वो कफ वहां पे आपके साइनस में स्टोर हो चुका है उसको पिघलाकर यथावत नेजल कैविटी नासामार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर कर देता है। एंटी एलर्जी औषधियां जैसे वासा, हरिद्रा या इनसे निर्मित योग, इनका विभिन्न रूपों में आप प्रयोग करें, नितांत आवश्यक है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किसी भी प्रकार का म्यूकस वहां पे ना रुकने दें। जलनेती, नस्य, शिरोविरेचन और हॉट वाटर बैंडेजिंग द्वारा सिकाई तत्कालिक लाभ में भी और दूरगामी परिणाम अच्छे प्राप्त कराता है। अगर इसके बावजूद भी आप सभी लक्षणों से मुक्त नहीं होते अथवा रोग उन्मूलन नहीं कर पाते, तो मेरी सलाह यह है किसी ENT स्पेशलिस्ट या कुशल आयुर्वेद विशेषज्ञ जो प्रशिक्षित हो, अनुभवी हो, से कंसल्ट करिए। इस रोग में समय जरूर लग सकता है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा इसके अच्छे परिणाम समय के साथ आपको प्राप्त हो सकते हैं। स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज की मुहिम में मैं डॉक्टर साकेत कुमार, आयुर्वेदाचार्य, जनपद सहारनपुर, आज के स्वास्थ्य विषय को यही विराम देता हूँ। किसी भी प्रकार की क्वारी के लिए वीडियो के लिंक में अपना कमेंट जरूर दें। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान या आपके प्रश्न का समाधान निश्चित तौर पर मैं दे पाऊँ। इस मुहिम को बढ़ाइए। स्वस्थ भारत को, स्वस्थ समाज को निर्माण करना सिर्फ चिकित्सक का ही नहीं, सिर्फ रोगी का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का ही दायित्व है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, विभिन्न माध्यम में, चाहे विभिन्न ग्रुप में डालिएगा, जिससे यह जानकारी, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे पाया हूँ वीडियो के माध्यम से, उस वीडियो की जानकारी को आप घर घर पहुंचा सकें। धन्यवाद। आप सभी लोगों का अभिनंदन।